लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। बाराबंकी के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। बाराबंकी के प्रत्याशियों से संवाददाता विवेक साहू ने की खास बातचीत। सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि मनोज वर्मा ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। इस समय मैं बाराबंकी में आया हूं और हमारे साथ सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। उनसे हम बात करेंगे किन किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा मन्नू है। भाभी जी हमारी श्रीमती सालनी जी तहसील कॉलोनी वार्ड नंबर 4 से सभासद प्रत्याशी हैं। तो आप क्या क्या मुद्दा रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दा हमारा पहली बात तो वार्ड का अपना विकास करना, वार्ड को नंबर 1 पे बनाना। जो बाकी अभी गंदगी वार्ड में रहती है, वार्ड में स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा संबंधित है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, लाइट से संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सी संबंधित प्रॉब्लम रहती है। तो उस पर हमको लगता है कि अभी तक हमारे जो वार्ड में अच्छा काम नहीं हुआ है। आप किस पार्टी से? हम समाजवादी पार्टी से हैं। यानी आप समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे? अब ये निर्देश तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। आपके क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया तो कहीं ना कहीं गंदगी देखने को मिली है और रोड की भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मौजूदा इस समय जो सभासद रहा होगा कार्य नहीं किया होगा, आपको क्या लगता है? अब हमें इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही हमसे बता दिया। आपने पहले बल्कि हमसे भ्रमण भी कर लिया है, तो हमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने खुद ही देखा होगा कि समस्याएं हैं, इसीलिए हम खड़े हुए हैं, समस्याओं का निवारण के लिए ही। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? आप जीतने के बाद आपका सबसे पहला कदम स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? जीतने के बाद तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर कदम रहेगा। हम तो अब चुनाव में आए हुए हैं। चुनाव से पहले भी मैंने माननीय आदर्श कुमार सिंह जी से, डीएम साहब से रक्तदान का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। एक बार नहीं, कई बार हम लोग रक्तदान सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं और रक्तदान करते आए हैं। इससे पहले कोरोना काल में भी फल वितरण से लेकर के, दवा वितरण से लेकर के, पानी से लेकर के समस्त प्रॉब्लमों को देखते हुए सब पूरा काम करते रहते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी काम करते रहते हैं, शिक्षा से रिलेटेड भी काम करते रहते हैं सब। तो अब चुनाव में अब आए हैं तो भाई जब जनता हमको चुन के बैठाएगी तो हम वार्ड के लिए भी नंबर 1 पे ही रहेंगे। अभी तक आपने क्या क्या कार्य किए? अभी जो मेन आपने कार्य किया वो आप जनता को दर्शाइए। हमने बहुत से काम किए हैं, जैसे कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि बाराबंकी में जो हमारे वार्ड के अंदर ही ओबरी के अंदर ट्रांसफार्मर फूक गया था, उस पर किसी भी बड़े नेता ने कोई एक्शन ज़्यादा नहीं लेकर के, मतलब धरना को नहीं लेकर के, मैं एडीएम साहब के पास रात में 1 बजे जा करके उनके घर के बाहर बैठ करके अपने मोहल्ले के साथियों के साथ में, बड़े भाई लोग हैं, डॉक्टर साहब थे, वकील साहब थे और यादव जी एक थे, उन लोगों के सहयोग से पूरा हम एडीएम साहब के पास में गए। तो मैंने उनसे कहा कि एडीएम साहब के ट्रांसफार्मर फूक गया है, ट्रांसफार्मर एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी आना था, आजमगढ़ से आना था। तो इन्होंने कहा ये अब क्या किया जाए इसमें। तो हमने उनको बताया कि आप ये कर सकते हैं सर कि लाइट को कुछ रोटेट करके सब जगह सबको लोग को दिया जाए। और तब दूसरा एडीएम साहब ने भी मंजूरी किया कि लाइट को रोटेट करते हुए पूरे बाराबंकी को प्रदान की उन्होंने। अभी आपका ये क्षेत्र है, ठीक है, तो आपके क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा कमी किस चीज की लगी? हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पानी की निकासी की है, मतलब कि नालियों को द्वारा जो पानी निकलता है उसकी निकासी की है। ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर विचार होगा। अभी चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया है? चुनाव के लिए प्रक्रिया लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क करना, अपनी बात को रखना, लोगों की बात सुनना। मेन चीज अपनी बात रखना नहीं, लोगों की बात को सुनना कि वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरह हम सही कर पाएँ, ये हम अभी से हमारा विचार है ये। अच्छा, जो आपका चुनाव रहेगा ये जाति पर आधारित रहेगा या फिर जनता का प्रेम रहेगा? जनता का प्रेम रहेगा, क्योंकि हम जाति आधार पर चलते नहीं हैं। और आज से पहले भी हमने जब बताया है कि मैं समाज सेवी भी रहा हूं, और आज से नहीं 2004 से ही जनता के बीच में रहा हूं और जनता के लिए काम भी किए हैं। खाली ये कहने के लिए नहीं है, विद सर्टिफिकेट मेरे पास सारे हैं।
मिले के पूरा काम किया है कोरोना से लेकर के। और अभी किसान आंदोलन में राष्ट्रीय टिकैत जी को जब आंदोलन किए थे, दिल्ली जा रहे थे धरने बैठने के लिए, तो बीजेपी सरकार ने उनको रोकना भी चाहा था और उस पर भी मैं आया था, बेकायदा न्यूज़ पर भी आया था, मैंने बोला भी था, उनको सपोर्ट भी किया था। और यहाँ तक कि गन्ना दफ्तर बाराबंकी में यहाँ पर धरना देने भी गया था मैं। और मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य के लिए बता दें, अब आप बात पूछ ही रहे हैं तो बात याद आ रही है हमको। स्वास्थ्य में जब कोरोना काल चल रहा था तो ओपीडी जो है वो चालू नहीं होती। खाली हमारे जिले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की ओपीडी चालू नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी ओपीडी चालू नहीं हुई थी, कहीं पूरे प्रदेश की कहीं चालू हुई थी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर सीएमओ साहब के यहाँ पर जा करके, आशीष सिंह आर्यन हमारे मित्र हैं, विधानसभा जिला अध्यक्ष हैं, उनके वो थे और मैं उनके साथ में था। एडीएम मतलब कि सीएमओ साहब के पास में एक ज्ञापन देने गया था, बल्कि वहाँ पर हम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर एडीएम साहब को एक बेचारा आ गया, इस तरह थोड़ा पैर से दिक्कत थी और वो बेहोश हो गया था, उसको ले जाकर के उठा करके सीएमओ साहब के पास से उसको तुरंत लेके चले गए। ये नहीं देखा कि पुलिस हमको मारेगी, पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी। देखा उसको प्रॉब्लम, उसको लेकर के सीएमओ साहब के टेबल के पास रख दिया तो सीएमओ साहब खुद ही घबरा गए एकदम से कि अब ये क्या हो गया कि पुलिस भी हमारा साथ दे रही है, मतलब कि हमारा क्या सीएमओ साहब का साथ दे रही है, पुलिस के बावजूद भी ये लोग कहे चले आए। और स्वास्थ्य के प्रति जब हम लोग इतना जागरूक हुआ, तुरंत ही फिर दूसरे दिन मतलब कि सीएमओ साहब ने ये चीज ओपीडी चालू करवा दी हम लोग के कहने पर। उनको मालूम पड़ गया कि ये आम नेता लोग नहीं, ये छात्र नेता लोग भी हैं। छात्र नेता अपनी बात रखना जानते हैं अच्छी तरीके से, किस तरह बात रखनी चाहिए। हम झूठे वादे वाली बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो काम किया वो बता रहे हैं। तो सीएमओ साहब को लगा होगा कि हाँ ये बात सही है, तो उन्होंने दूसरे दिन से ओपीडी चालू करवा दी। आपका राजनीति सफर कब से स्टार्ट हुआ? राजनीतिक सफर हमारा 2004 से, समय लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ तब से हमारा शुरू है। उससे पहले से हमारे पड़ोसी साहब खलील जी हर चीज़ बताते रहते थे, सिखा करते थे। साहब खलील जी वो शख्सियत हैं जिनके घर पर माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी घर में बैठते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आते थे। तब इत्तेफाकन जब उनके घर पे सब लोग बिजी रहते थे तो चाय जो हो मेरे घर से उनके घर में जाती थी। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुलायम सिंह यादव जी थे, माननीय नेताजी के लिए जाती थी। तब से राजनीति विचार मेरे मन में आया, तब से मैं समाजवादी पार्टी से के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ और इसी से लगाव मेरा सब बढ़ता रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारा बहुत अच्छा लगाव है, हम उनकी सारी बातों को मानते हैं और उन्हीं के आदर्श पे चल रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कि देखिए, अब यही समझ लीजिए कि एक एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला जब महान हो जाता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने एम्बुलेंस लेके आए, पूरे प्रदेश में पूरा एम्बुलेंस का उन्होंने स्वास्थ्य के लिए काम किया, शिक्षा के लिए पूरे फ्री शिक्षा का काम किया, नहर की पानी के लिए पूरा गांव में नहर में जो पानी सिंचाई का वाला था वो पूरा फ्री रखा नेताजी ने। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग सब लोग समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए और हमारा काम देखते हुए हमारे वार्ड नंबर 4 तहसील कॉलोनी से हमें विजय बनाए। हमारी भाभी जी श्रीमती स्थानी जी इस समय प्रतिनिधि हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि हम झूठे वादों पर वादे नहीं करते, झूठे वादे बिल्कुल करते ही नहीं, हम सिर्फ अपने कार्यों को दिखाते हैं और साथ ही साथ जो भी समस्या होगी, जो भी हमारे जो आदमियों के साथ, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ समस्या होगी उसका हम निवारण तुरंत करेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता कितने वोटों से जीताती है और कितना प्यार करती है। हमारे साथ देखते रहे इस खास कार्यक्रम को लाइव टीवी एक्सप्रेस से। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।